हरे राम हरे कृष्ण। ये शादी कराना बड़ा झमेला है। अंदर कोई है? पैदल चलते चलते पसीना निकल आया। अरे कौन? शकुनी। मैंने जो कहा था क्या हुआ? शकुनी जो करने की ठानता है वो कर गुजरता है। हाँ, पर हुजूर याद रहे क्या, रुपए की जो बात हुई है उससे एक कौड़ी भी कम ना होगा। गोकुल नारायण मेहता वादे को निभाना शान समझता है। जानता हूँ, खैर जो हो, सोचा याद दिला दूं। लेन देन के सिलसिले में वो लोग कड़ियल हैं। शारदा तुम खड़ी देखती क्या हो? चाय या कॉफी ले आओ। साथ में खाने के लिए भी लाना कुछ। अच्छा ले आओ ले आओ। एक बात कहूँ? कहिए। अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए चिट कंपनी में कैश जमा करा दिया, इसलिए इस सिलसिले में 1 इंच भी फिक्र मत करना। दीदी, 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 सर से पानी ऊपर चढ़ गया। अब तो शकुनी आया था, शादी पक्की हो गई है। क्या? सब समझ गया। लेकिन तुम ही बताओ क्या किया जाए? बोलो जानिए। अगर हम कहीं भागें तो दोनों के परिवार का गौरव चौपट हो जाएगा। सच में कहा जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे परेशान हूं। हेमा, अपनी सिस्टर और तुम्हारी सिस्टर का फ्यूचर जब सोचता हूं तो मुझे जो कुछ कहो, हर चीज की कोई हद होती है। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरे की पत्नी होकर दुख के सागर में जिंदगी गुजार लूंगी। हेमा, 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 वो अब लड़की का ब्याह रुकवा के ही चैन लेगा। उसे अब कोई सबक पढ़ाना होगा। वो मुकद्दर का सिकंदर है, मजा लूटने दो। अरे यार, हम भी दिल रखते हैं, इसकी गर्मी हमें भी है उल्लू। ओ जॉनी से और मोहब्बत, इतनी हिम्मत हो गई है मां को? आज से इस घर के बाहर पैर न रखे, ये अपनी बेटी को बोल दो। गोकुल नारायण मेहता के स्वाभिमान को धक्का पहुंचो तो किसी भी घड़ी ऐसा मुमकिन है वो तंग आकर खुदकुशी कर ले। हाँ, ये बात याद रखना। ये क्या सुन रही हूँ? आइंदा घर की इज्जत पे काला धब्बा न लगाना बेटी। जॉनी अच्छा लड़का है, मगर हमें सोचना चाहिए वो आदमी दूसरी जाति का है। फिर यहाँ जो नौकरी कर चुका है उसका बेटा है। डैडी गुस्से से खौल रहे हैं। उनके स्वाभिमान पे कीचड़ ना उछाल बेटी। जॉनी को भुला देना ही अच्छा होगा। रोने धोने से कोई लाभ भी है? ये सब सहते हुए हमें जीना होगा। कुछ भी कहो, लेकिन जॉनी को मैं नहीं भुला सकती छुटकी। तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं गोकुल घराने से शादी के बारे में कभी मत सोचना। हाँ।
आइए आइए, बैठिए बैठिए। उधर हटो। आते वक्त कार का टायर फट गया था। फटा तभी तो देर हुई। कैसी वाहियात रोड है, और जब फटी गया तो फिर रोना किस लिए? नंदगांव की महिमा सोचा जाए तो। हेमा को बुलाओ। नंद गांव की कोई भोली भाली लड़की मेरे घर की बहू बने, ये मेरे दिल की खास इच्छा है। इच्छा पूरी होगी। लीजिए। क्या नाम है? हेमा। कहाँ तक पढ़ी हो? बीए। अब अपनी दुल्हन को दूल्हा देख ले। मैंने देख लिया, अच्छी भली है, सुरेश शादी करेगा, ठीक है ना? शादी जरूर करेगा। आपकी बात टालने की हिम्मत किसमें है? शकुनी जी, फालतू बातों में यूं ही हमें शाम हो जाएगी। सारी चीजें खोल के बता चुके हैं ना? सब खोल के बता चुका हूँ। हाँ, ब्याह के पहले रुपए मिल जाएंगे ना? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। लीजिए, सिगरेट पीजिए। हाँ, ये सिगरेट नहीं पीते। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप चले? हाँ, अच्छा जी, चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। मिलते हैं। संभाल के संभाल के। अच्छा, अब घर से बाहर नहीं निकलना, डैडी का ही ऑर्डर है। मगर तुमसे जुदा होकर मैं जी नहीं सकती। तुम्हें घर से उड़ा ले जाऊं इतना साहस मुझ में नहीं। फिर और मामलों पे सोचते वक्त तुम क्या चाहते हो, मैं रास्ते से हट जाऊं? समझ गई। हेमा, मैं आंसुओं में डूबकर जिंदगी गुजार लूंगी। देख आ गई मेरी लैला, यही सुंदर मौका है। लुच्चा साली, जवानी से मोहब्बत करने गई थी। शादी तो तुम्हारी पक्की हो, अपराधी क्यों हो रहा है? हेमा, तुम घर जाओ। बोला ना तुम जाओ।
धीरज खोने से कैसे काम चलेगा? दाना पानी कुछ भी नहीं लिया। आओ कुछ खा पी लो। नहीं, हमें खाने की इच्छा नहीं। सुनिए, लड़के वाले आ रहे हैं। आइए बैठिए। मेहता जी, थोड़ा सुनिए। इधर आइए। मेहता जी, आपने क्या किया? ब्याह के 15 रोज पहले पूरे रुपए चुका दूंगा, ये वादा किया कि नहीं? गोकुल नारायण मेहता को अपना वादा याद है शकुनी, मगर होनी कभी टली। हमने रुपए जहां जमा किए वो कंपनी बंद हो गई, साथ में ओनर भी भाग गया। मेहता जी, आप क्या कहते हैं? शादी 15 दिन के बाद होने वाली है, रुपए नहीं चुकाए तो शादी नहीं होगी, फिर मुझे दोष मत देना। शकुनी, मैं भला क्या कर सकता हूँ? वो लोग आए हैं, जाकर बात कर लीजिए। कुछ दिनों के वास्ते क्षमा कर, जानबूझ के मैं कुछ नहीं कर रहा। शकुनी, ये क्या सुन रही हूँ? रुपए जहाँ जमा थे वो कंपनी बंद हो गई। बंद हो गई, ये रामायण हमें सुनाने की जरूरत नहीं। दहेज के रुपया भी चुकाने होंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा रुपए चुका दूंगा, आप ब्याह मत रोकिए। उठो यहाँ से और अब चलो। महेश्वरी, मेरा अपमान न करे, मेरी बेटी का भविष्य। एक मौका और दे दो महेश्वरी। बेवकूफ जैसी बातें ना करो। मैंने भी रुपया खर्च करके बेटी का ब्याह किया था, अब वैसे ही मेरे बेटे को मिलना चाहिए। ऐसा न कहे। अपने वादे को निभाने वाला ही आदमी होता है। ऊंचे घराने की सोच के ये रिश्ता किया था। चलो जी। शिवदास जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। किसी के पैर पकड़ के मेरा ब्याह मत कराइए। चलो जी, जब दहेज के रुपये मिलेंगे देखा जाएगा। अरे क्या हो गया? अकेले हैं माँ, हम लोग दिल में कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। सारे दुखों का कारण रुपया है। अब मेरी बहन का भविष्य, ये सब जब मैं सोचती हूँ तो अंत दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं ऐसी इच्छा होती है। वैसे मुझे कोई नौकरी अगर, मगर यहाँ कौन नौकरी देगा? मैं जहां नौकरी करता हूं उस होटल में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है। तुम्हें ये काम अगर पसंद है तो मैं कोशिश करूंगा, मगर तुम्हारी नाराजगी होगी? जिंदगी तो गुजारनी है ना। पुरानी परंपरा के बोल, अब जपने से रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, मालिक से नौकरी की बात करने के बाद तुम्हें लेटर लिखूंगा। जो होना था वो हो गया। इस परिवार को दिलो जान से ज्यादा चाहता हूँ मैं, मगर मैं भी क्या करूं? जिस घर पे भी जाओ बेहिसाब दहेज पूछते हैं लोग। मैं कर ही कह सकती हूँ। मेरे दिन तो गुजर गए, अब तो बच्चों के दिन गुजरने हैं। खैर जो भी हो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
मेरी प्यारी हेमा, मैंने जैसे बोला था वैसा नौकरी का बंदोबस्त हो गया। अगर यहाँ पर तुम आ रही हो तो फौरन टेलीग्राम करो, मैं लेने आ जाऊंगा। बेटी, जॉनी अच्छा आदमी है। कितना हुआ भाई? 13 रुपया बाबू। बैठिए। मैडम, मैंने जिसके बारे में कहा था यही। फिलहाल रूम तो कोई खाली नहीं। खैर जो भी हो, आपके सिचुएशन को मैं समझ के अकोमोडेट करती हूँ। क्या नाम है? हेमा। सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, इस हॉस्टल की शान और शौकत पे दाग लगे वैसा कदम कभी ना उठाना। जी अच्छा। यस मैडम। इस लड़की को साधना के रूम में पहुंचा दो। आइए। मैं चलता हूँ मैडम। ओके। ये लड़की तुम्हारे कमरे में रहेगी, मैट्रन बोले। हाँ, बैठो। क्या नाम है? हेमा। कहाँ नौकरी करती हो? नौकरी कुछ भी नहीं, फिर नौकरी के वास्ते आए। कहाँ? होटल में। जानी ने हमें आने के लिए कहा। ओ जॉनी। जानी को जानती हो? गंगा इंटरनेशनल का टेलीफोन ऑपरेटर है ना? हाँ। मेरा नाम साधना है, मैं कैबरे डांसर हूँ। कैबरे करती हो? हाँ। जॉनी तुम्हारा कौन लगता है? बताने की जरूरत नहीं, अंदाज तो लगा ही चुकी हो। रात को प्रोग्राम किया था, बदन सारा टूट रहा है, उस पे तुम सो जाओ। हेलो जॉनी, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। अच्छा दोनों बातें करो, जाने का टाइम भी हो गया, मैं चलती हूँ। सी यू। ओह, मुझे भगाने कितनी बेकरार हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जानती हूँ। खैर जो भी हो, दो दिलों का कांटा नहीं बनूंगी। हमें चलना चाहिए। आई एम रेडी। सर्टिफिकेट वगैरह ले ली ना? इंटरव्यू तो नहीं होगा, मगर फॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट है। और रिसेप्शन काउंटर की नौकरी क्या है जो बताया, याद रखना। अच्छा। कस्टमर से मोहब्बत से पेश आना। तुम्हें अंग्रेजी भी बोलनी होगी, समझी? पैदल चलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? तकलीफ कैसी? शहर भी देख रही हूँ, मजा भी ले रही हूँ। नई जगह है ना, इसलिए। नई नई नौकरी भी तो लगने वाली है। नई नौकरी लगेगी तो हम पुराने हो जाएंगे। जरूर। यही वो जगह है जहाँ तुम्हें नौकरी लगने वाली। आगे क्या होगा कौन जाने। हाय जॉनी। हाय। मालिक हैं? है। जॉनी आए हैं सर? ऊपर बुला रहे हैं। आओ हेमा। गुड मॉर्निंग सर।
जिसके बारे में कहा था वो यही है। क्या नाम है? हेमा। कहां तक पढ़ी हो? बीए। ठीक है, कल से ज्वाइन कर लो। जी अच्छा। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। नौकरी तो मिल गई, पार्टी मुझे देनी होगी। दे दूंगी। अच्छा, तुम्हें पहली तनख्वाह तो मिले। नाइट प्रोग्राम है यार, मैं दिन में सोती हूँ और रात में नींद आती नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गंगा इंटरनेशनल। सिंगल और डबल? ओके। कैलाश जी। कार आई नहीं ना? नहीं। तुम ऑटो ले आओ। जी अच्छा। मेम साहब नहीं है? नहीं। हम्म, खाना में लगाओ? भूख नहीं, एक गिलास पानी पिलाओ। एक्सक्यूज मी डियर, मुझे देर हो गई। मैंने खाना खा लिया, तुमने खाया? ओके, गुड नाइट।
माँ, मेरी ड्यूटी ओवर। तुम्हारी नाइट है ना? हाँ। ओ, निशा तुम्हारे साथ है? सर, यस सर, यस सर। जानी, मालिक बुला रहे, ऊपर जाओ। ड्यूटी के बाद भी ड्यूटी। हाँ, अच्छा, मैंने कहा था ये बोल देना। हाँ, रखूं? हाँ जानी, एक जरूरी काम से तुरंत जाना होगा मुझे। मुझसे मिलने एक वीआईपी आएंगे, उन्हें रिसीव करने के लिए साधना को भेज देना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ओके? रोज रोज वीआईपी आते हैं और इंपॉर्टेंट मैटर रहता है। साली ये भी कोई नौकरी है? भाई, लड़कियों के साथ ड्यूटी करना बड़ा खतरा और मुसीबत मोल लेना है। लड़कियों की ड्यूटी रात में ही होती है। गुलूजान से पत्ते खेलने की हिम्मत है तो आ जा रहे। खेलूंगा रे, हाँ तुझे हरा के रहूंगा मैं। बेटे, खेलूंगा रे। साले आजा, ये चौरसिया आजा, ये कोठारिया। शुरू करें? किस उल्लू ने तेरा गुल्लू जॉन नाम रखा है? गुल्लूजान नाम रखा तेरे दादा ने। अबे साले ऊपर चढ़ जा। एक कोठारिया, हाँ तू भी चढ़ जा। करता हूँ। अबे उल्लू, तू भी चढ़ जा। ये क्या, जिप नहीं है? डाल के तो फिर टूट गई? इसीलिए तो खुली हुई है। अच्छा, मेरा गुलूजान नाम जो रखा उसकी वजह है, मेरे फादर है ना, यानी जनक, वो हिंदू है और मदर ईसाई है। मदर माने जननी। बाद में लोगों ने फादर और मदर के लॉ को देख के दोनों के नामों को जोड़ के गुलूजान नाम दे दिया और मैं गुलूजान हो गया। समझ गया गोंचू कहीं के? तुमने सब घोंचू क्यों कहा? मुझे नहीं, इसे कहा घोंचू। इसे नहीं, तुझे कहा। सुना तुमने? बाय बाय। कहाँ गुम हो गया फूल? कहाँ गुम होगा? ताश खेल रहा होगा कहीं। ओके, गुड नाइट। सी गुड यू। नाइट। ये हाथ मैं जीतूंगा। अबे बाजी लगा। बाजी लगाई नाला है? अरे रे, छक्का निकल गया। छक्के का पास नाला का भी आता है? गुलूजान अभी उठो। अरे पहली बाजी ही शुरू की, अभी मैं उठ गया तो? स्टॉप इट। अरे आप हैं मैम साहब? मेरे दोनों कान बहरे हो गए, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं। और उम्र में बूढ़ा भी नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। आइए, फिर खेलूंगा। चाबी देखी? चाबी चाबी देखी? कहाँ गई? मैच बॉक्स कान पे लटकी थी।
साहब। साहब हॉस्पिटल से किस वक्त निकले? मैं वहाँ जब पहुँचा उस वक्त साहब नहीं थे। कार भी वक्त पे आप नहीं भेजा करती। वैसे घर की खुशी मिट जाने के बाद आना और जाना एक ही समान है मेम साहब। गुल्लो जान। समझ गया। मैं यहाँ सिर्फ एक ड्राइवर हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं भी। क्या पहले बॉम्बे में रहती थी? नहीं, मैं लखनऊ वाली हूँ। इसलिए चाल भी लखनऊ ही है। तुझे नाचते हुए जिस वक्त से देखा मैंने, दिल दीवाना हो गया। खेल जवानी का खेल ले। वक्त का कोई हिसाब नहीं जनाब, शराब पीकर आ गए। क्यों रे, इंतजार करते बोर हो गई ना? इसी माफी गम का मैं घूंट पी चुका हूँ। तू अब तो समझ गई होगी इंतजार करने में कितनी तड़प है। जब तक पति के नाते तुम साथ हो तब तक जो जी में आया करो, ये मुझे मंजूर नहीं। क्या बोली तू? मैं शराब पीता नहीं, ना मुझे पीने की आदत है। खैर जो भी हो, मुझमें और तुझमें ख्यालों का ही फर्क है, समझी? तुझे सीधा नहीं कर सकता वैसा पति मैं नहीं, मगर हमारी जिंदगी में बिना वजह झगड़ा हुई पसंद नहीं। आपस में समझ बूझ के रहना चाहिए हमें। इतने रोज टॉर्चर सहते हुए माफ किया। अगर तू सुशील पत्नी होकर जीना शुरू करे तो हम दोनों के वास्ते अच्छा है, वो भी खास तेरे लिए। हे ईश्वर, किस लिए जहरीली नागिन को तुमने जिंदा रखा है? अब मम्मी। अरे सुधा, ना रो बेटी, ना रो, ना रो मेरी बच्ची। मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ, आओ, तू मेरी लाडली बेटी है ना, ना रो, ना रो मेरी बच्ची, ना रो, ना रो बेटी। मैं ये झगड़ा निपटा के दम लूंगी। बैठो, ना रो। मेरी बेटी के गाल पे हाथ दिया, उठाने लगा वो। कहाँ गया वो? अंदर है। जवाई, जवाई। महेश्वरी, यूं मुफ्त में मत चिल्लाओ। तुम चुप रहो जी, बड़े आए। ना रो बेटी। डॉक्टर होने का रोब तुम मेरी बेटी पे न झाड़ो, बोले देती हूँ। आपकी बेटी का एक डॉक्टर पति हो, इसकी जरूरत भी नहीं। बस जी हुजूरी करने वाला कोई नौकर ही काफी, और मैं कोई नौकर नहीं। देखो देखो, इसके बोलने का तरीका भी। अगर मुझसे ही ये बर्ताव है तो मेरी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करता होगा? थोड़ा शांत रहो महेश्वरी, कारण बिना जाने ही इस तरह तुम मत चिल्लाओ। ए, भला चाहते हो तो चुप रहो, बोले देती हूँ। मेरे पति हो इसलिए चुप हो, नहीं तो आज तेरा सोसाइटी के अंदर जो मान सम्मान है वो मेरी सुधा की वजह से है। इससे विवाह करने रुपया दहेज में लुटाए थे, तुझे अमीरी कहाँ हासिल थी? अच्छा, यही अमीरी? किसे चाहिए ऐसी अमीरी? मुंह से ज्यादा कुछ मत उगलवाइए। और ज्यादा तुझे क्या चाहिए? जरा प्रेम से इसे समझाओ महेश्वरी, राजेंद्र तुम्हारी बेटी का पति है। अपना भाषण न झाड़ो। बेटा राजेंद्र, अब उठो, हॉस्पिटल जाओ, काफी देर हो गई। जाओ। महेश्वरी, तेरा बेटा किस तरह जी रहा है ये तुम जानती हो। तेरे सुपुत्र जैसा ओछा नीच स्वभाव का तेरा जवाई नहीं। ओ,
एक तुम ही हो जो मेरे बेटे पर कीचड़ उछालते रहते हो। बेटी, जितना भी कहो तेरी मां समझने वाली नहीं। राजेंद्र अच्छा आदमी है। मां को लेकर तुम रूम में जाओ। I will take care. Okay, thank you, sir. रूम बुक कर दिया। मेरा सामान अंदर चला गया ना? जी चला गया। शुक्रिया। तेरी कहानी सुन के लगा हम दोनों की मुसीबतें और दुख एक है। मुझे नाचते गाते हुए देख के सब लोग यही सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई गम नहीं। सभी नातों से रुख मोड़ के मैं लवर के साथ भागी, लेकिन उसने धोखा दिया और बंबई के रेड लाइट एरिया में छोड़ाया। बाद खेल जवानी का खेलते यहाँ आ गए हम, और आंसू बहाने के लिए ही पैदा हुई है माँ। जान और तुम दो जिस्म एक जान होकर जिंदगी गुजारो, ये दुआएं हैं मेरी। हेमा को अपनाना मैं नहीं चाहता, ये ना सोचना साधना, मगर कुछ रुपये और इंतजार में काटने होंगे। तुम्हारे हालात को मैं समझती हूँ, मगर उसे गम के आंसू न देना। मैं चलूं? अकेली तुम यहाँ क्यों हो? टाइम क्या हुआ जानती हो? बस यूं ही आकर बैठ गई थी। चलो। आज कौन सी पिक्चर हम देखने जाएंगे? खेल जवानी का। ये क्या एक जरूरी काम है बल्कि मुझे यहाँ लिया है। लो ये देखो, छोटी सिस्टर की शादी की बात पक्की हो गई, लेटर आया है। परसों की तपस्या अब फलेगी। इस खबर से दिल झूम उठा। कितने दिनों के बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देख रही हूँ। उसकी शादी के बाद दिल के झरोके पे तुझे बिठा ये लूंगा। क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? देखे देखे और आग में जले। अगर तुम्हारा मजनू साथ रहे तो वक्त का होश नहीं रहता। मेटर ने देखा? आते वक्त मेटर ने देखा ही नहीं। तब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें टाइम पे रूम में आ जाना चाहिए। जानी के साथ चंद बातें की और वक्त का होश नहीं रहा। जो भी हो शादी के वास्ते माना तो। अब क्या सोच रही हो? उस दिन मैंने कहा था ना। कल तक मैंने दिल में ऐसा नहीं सोचा था। अपने दिल में इंसान जो सोचता है वो नहीं होता, और जो नहीं सोचता वो हो जाता है। तुम नसीब वाली हो। सर? यस सर। सर? उधर अंदर सेफ में रख दो, चाबी वहीं पड़ी होगी। ओके सर।
रस चूसने वाला भमरा हूं गुलनार। मुझे मत छूना। छूना तो पड़ेगा ही जाने मन, खेल जवानी का जो छूना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मुझ पे दया करो। जबरदस्ती सौदा किया, फिर भी पूरी कीमत तुम्हें चुका देता हूं। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा रुपए चुका दूंगा। अपने वादे को निभाने वाला ही आदमी होता है। जाके 15 रोज पहले पूरे रुपए दूंगा, ये वादा क्या था ना? बैठ के रुपये लाना कब देखेंगे? प्रेग्नेंट? क्या बात है? हुजूर कहाँ है? एक्सरे रूम में। क्या मामला है? जन्म का मामला है। जन्म का मामला? मैं तो चाचा बनने वाला हूँ। क्या हुआ? हुजूर आप डैडी बनने वाले हैं, मालकिन भूमि से हैं। नाचो। ये कहाँ हाथ रख दिया मैंने? बेटी, एक पत्नी के लिए पति और परिवार ही स्वर्ग है। तेरी माँ का स्वभाव अच्छा नहीं है बेटी। अब तू जाके राजेंद्र से माफी मांग ले, वो अच्छा आदमी है। अब नया चार्ज लेकर आने वाला एसआई बाघ होगा, ऊंट होगा, भालू होगा, बंदर होगा, कौन जाने? डायरेक्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना। 4-5 रोज सिर्फ रुआब हुकुम के हंगामे होंगे। लेकिन सोमनाथ, तुम तो उल्लू के पट्टे ही रहोगे। ओ आगे लगता है। अरे बाप रे, पकड़ो अजर। अच्छा। कितने साल से सर्विस में हो? क्या? कितने बरस से सर्विस में हो?
आज 15 साल पूरे हुए। हाँ। नंबर क्या है? पूरा 420। कहाँ? हाँ? नंबर अब दोहराने की जरूरत नहीं। जी अच्छा। क्या नाम है? किशन गौड़ा। किशन गौड़ा? हाँ। मैं थाने से संबंधित मामलों को स्टडी करना चाहता हूँ। सभी फाइलों को तुम ले आओ। किस लिए सर? इस छोटी उम्र में सब फाइलें स्टडी करके सर्विस पे धब्बा लगाना चाहते हैं। ये क्या इतनी उदास क्यों है? क्या तेरा कोई मर गया? बेटी, मैं जो बोलती हूँ ध्यान से सुन। उस रोज उसने इस घर को लात मारी थी ना, उसका ये अहंकार शोभा नहीं देता। तू उसकी औलाद भी मत जन, मान जा। शिवदास जी और उनकी बेटी खराब नहीं, बेटी का गर्भ गिराने पे तुली है वो डायन। बहू अगर उस चुड़ैल से दूर रहे तो बेहतर है। सर, आपको आइडिया दूं मैं? खुशियों से झूमती घरेलू जिंदगी वापस लौटे, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। किसका है बेटी? ये उनका ही है। क्या लिखा है उसमें? हमसे डिवोर्स के वास्ते वकील नोटिस उन्होंने भेजा है। वकील नोटिस। अब क्या होगा मेरा? उसे बोलो ब्याह कर ले दूसरा। उसकी पत्नी होके तू क्यों जिए भला? सुधा बिटिया अगर औलाद को खुद ही जन्म देना चाहती है तो तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है महेश्वरी? बेटी, तेरी मां को विवेक नहीं, बुद्धि भी नहीं। अब भी जाकर राजेंद्र से माफी मांग ली। उठो बेटी। मैं जाके उनसे दया का दान मांगूंगी। हाँ। इतनी बरसों तक आपकी बातें सुनती रही। एक सुशील पत्नी का धर्म नहीं बल्कि पति को गुलाम बनाने का सबक आपने पढ़ाया। ऐसा अब नहीं होगा। सुशील पत्नी होकर जीऊंगी। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। रुकने के लिए कहा ना मैंने, रुक जा। मैं कहती हूँ रुक जा। इतना सास बोलने पर भी नहीं सुनती तू? महेश्वरी, छोड़ दे इसे। सुधा को अपने पति के घर अब जाने दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जो कहता हूँ वो सुन, अपना हाथ हटा। मेरा कहना ठुकरा कर कैसे जाती देख लूंगी मैं। मानती नहीं। ये तमाचा तुझे बरसों पहले लगाना चाहिए था। खड़ी हो, खड़ी हो, दफा हो जा। शाबाश साहब, अब मर्द बन गए। आओ बेटी।
सुनिए, दया करके माफ कर दीजिए। एक सुशील पत्नी होकर मैं आपके घर में रहूंगी। मत रो सुधा, मत रो। झगड़े किसी घर में नहीं होते, लेकिन समझदारी सुख का दूसरा नाम है। दाम धक्का धक खरीद लो। अरे कुकरुकू, चिल्ली चिकन झिंझर चिकन चिकन 65, चिकन 75, चिकन 95। पूरा गोश्त हड्डी नहीं है, पूरा गोश्त हड्डी नहीं है। ले लो ले लो ले लो, हमारी ले लो, साइकिल पे ले लो। ये बदबू कहां से आ रही है? गुल्लूजान का मकान किधर है? मकान नहीं जानता, पद्मा बेकारी के सामने रोज ताश खेलता है। गांजा पी रहे हो? पियो पियो, आगे चल के पछताओगे। पत्ते डाल। ठीक है, डाल रहा हूँ। 65 रुपए। ये आ गया। बना दिया ना उल्लू? हाँ, मैंने बनाया उल्लू। कई बार मुझे बनाया था ना उल्लू। 65 रुपए। तू देता है नहीं? मैं देता हूँ। तो आके दे रे। कोई नहीं दौड़ेगा, कोई नहीं। नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम समझते हो दौड़ नहीं सकता? उधर रास्ता नहीं है, उधर रास्ता नहीं है। कसरत करता है, कसरत। एक्टिंग भी करता है, पीछे मुड़ता है। मैं पढ़ के दिखा उस बोर्ड में क्या लिखा है? बेकरी प्रोडक्ट। हाँ स्वामी जी, जरा इधर आइए आप, मेहरबानी। हाँ इधर भागेंगे तो पकड़ लूंगा। हाँ, नहीं भागूंगा। हाँ तो स्वामी जी, आप हमेशा सच बोलते आए हैं ना? सच ही बोलता हूँ। हाँ, तो इस टोली में गुल्लूजान नाम का आदमी कौन है? गुल्लूजान? हाँ, यहाँ कोई नहीं ना। राजा क्या रे? यहाँ कौन है गुल्लूजान रे? गुल्लूजान? हाँ, गुल्लूजान हुजूर है। गुड मॉर्निंग सर। गुल्लूजान वो तो स्टेट में अमेरिका में है। उसका दुबई में धंधा आलू का। आलू का धंधा तो तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ, फुट यहाँ से। स्टेट से आते वक्त मेरा डंडा ले लीजिए। ये लीजिए। क्या बोला? स्टेट से आते वक्त स्टेट कार में यूरोपियन वाइफ को भी साथ लाया। केरल, मद्रास और आंध्रा पूरा खरीद लिया। अभी बेंगलुरु की बात पक्की हो जाएगी। सिर्फ 70 रुपीज के डिफरेंस से सौदा अभी रुका है। हाथ ओनली 70 रुपीज। वो आपकी खोपड़ी में भेजा नहीं। हाँ सो तो है। क्या बोला? नहीं, खोपड़ी में भेजा है। 70 करोड़ रुपीज की बात पर सौदा अभी रुका है। तब वो गुल्लू जोन यहाँ नहीं है? नहीं है सर। ठीक है। अब मैं चलूं सर? क्या है वो सब? ये तो ताश है। ताश खेलता हूँ? पैसे पे नहीं खेलता, पैसे पे नहीं खेलता सर। पैसे पे ताश खेलोगे तो मेरा स्वभाव बदल जाएगा। मत सोचिए सर, अम्मा कसम। स्वामी माने अय्यप्पा, इसमें कोई शक नहीं है। स्वामी मैं चलूं? क्या कहा? नहीं हुजूर मैं चलूं? हाँ फूटो। स्वामी हमको हुजूर बोले? स्वामी स्वामी है, हुजूर हुजूर है। हुजूर और स्वामी दोनों एक ही है ना। बाजू हटो। चलो बाजू हटो। चलो ऊपर चलो बैठो। हाँ सुनो, एक बात मेरी याद रखना, पूरी ईमानदारी के साथ ताश खेलना सब मिलके। हाँ ठीक है। पैसे से कभी मत खेलना ताश। ठीक है सर, ठीक है। कुछ खा के जाइए। सुबह 9 बजे खा के निकलता हूँ। फिर ना खिलाने से भी चलेगा। गुल्लू तो भाग है। चलो 2 हाथ खेलेंगे, चलो। हुजूर गुल्लूजान मिला? गुल्लू कहीं का? गुल्लू जोन तो अभी अमेरिका में है। अरे जिससे बात कर रहे थे वही तो है गुल्लूजान, मैं जानता हूँ। उल्लू बना गया मुझे। साइकिल पकड़ो, मैं भी आता हूँ। पकड़ता हूँ। जाइए। राजा 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 राजा, मेरे प्यारे राजा, आजा रे। तू ही है ना राजा?
उठ के मेरे पास आ जा, जल्दी आ जा। फंस गया। आजा हेलो। हम दोनों साथ में मिलके खाना खाएंगे। हाँ, मैं तो सुबह 9 बजे खाना नहीं खाता। कोई बात नहीं, अमेरिका में इस वक्त रात के 9 बजे होंगे ना, हम दोनों का समय भी ठीक है। कोई गोलमाल नहीं, मेरे साथ पुलिस स्टेशन आ जा। अच्छा चले। राजा पुलिस स्टेशन आ जा, राजा पुलिस स्टेशन आ जा। चुप, औरतों की तरह क्या होता है? क्या भाई, कहाँ जाना? तुम पीते हो? वैसा कुछ नहीं सर। मिले तो गटागट पी लो। बहुत है बस सर, बस सर, बस सर। क्या स्टाफ कैसा है? सुंदर सर। रिसेप्शन में हमने जो परी देखी वो कैसी है? ये तो नहीं जानता। अच्छा नहीं। हाँ, अब बता वो परी कैसी है? नंबर 1 है, मगर मालिक ने उसे रेखेल बना के रखा है। ओहो, तो फिर तुम लाइन मैन हो? हैं? नहीं सर, मैं तो एक ड्राइवर हूँ। अबे धोती नहीं, गिराता हूँ सर, गिराता हूँ। तो तुम लड़कियों को लाइन मारते हो? ओफो सर, आज तक अपनी जिंदगी में किसी को लाइन नहीं मारा। तो तुम दारू पीते होगे? नहीं सर, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। तो फिर गांजा पीते होगे? नहीं सर, मैं सिर्फ बीड़ी पीता हूँ। तो तुम आवारा घूमते होगे? नहीं सर, मैं गाड़ी घुमाता हूँ। अबे मुझसे झूठ बोल रहा है। साले आज तुझसे सच्चाई बुलवा के रहूंगा। हाँ, जानता है कौन हूं मैं? जानता हूँ। क्या तुम मेरा नाम भी जानते हो? जानता हूँ सर। क्या नाम है? किशन चौड़ा। किशन चौड़ा? किशन चौड़ा? किशन चौड़ा नहीं रे, किशन चौड़ा नहीं, किशन बात गौड़ा। किशन गौड़ा गन तेलने वाला। अच्छा, तो मेरा घर भी जानते हो? जानता हूँ सर। कहाँ है? किशनगढ़। तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? जानता हूँ सर। हाँ, तो तुम एक काम करो, दिलो जान से सारी सच्चाई बता दो। हाँ, आज तुझसे सच बुलवा कर ही मैं चैन की नींद सोऊंगा। अब समझे क्या? वरना मेरा नाम किशन। मेरी टांग तोड़ डाली। बाप रे, किसने? आपने। टांग तोड़ डाली। अभी। बाप रे, चिल्ला मत, चुप चुप चुप। गोपाल, तुम इधर आओ, मैंने इसकी टांग तोड़ी क्या? मैंने इसकी टांग तोड़ी क्या? हाँ, तू इधर आ, मैंने हाथ लगाया क्या? बहुत बड़ा। इधर। अरे तो चिल्ला मत, मेरे रोकेगा। अरे बाप रे, क्या हुआ सर? किसकी टांग टूट गई है? अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इससे 2-4 सवाल किए तो इस आया साला। लेकिन वहाँ थाने के बाद लोग जमा हो गए हैं। अरे बाप रे, तुम काम करो, जाके कहो कि हुजूर एक पागल को लेके आ गए हैं। और मुंह बंद रखना, कुछ भी मत बोलना। जाओ तुम। अरे मुंह क्या दे रहे हो? तुम भी चलो। अच्छा, कहाँ गया? अभी तो यही था। अरे कहाँ गया? अरे हाँ, अबे बंदर की औलाद। चल नीचे उधर, चल इधर 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 मेरे पास। सुना मत, चिल्ला मत। सुन, तू एक काम कर, तू ये कह के चिल्ला कि मैं तेरी टांग तोड़ डालूंगा। ये मत कह कि मैं तेरी टांग तोड़ दी है। नहीं है। हाँ, यही होगा, यही होगा। हाँ, चुप रहे, वरना बाहर खड़ी पड़ी मेरी टांग तोड़ डालेगी।
कुछ भी हो मैं चिल्लाते रहूंगा। हाँ, मेरी टांग तोड़ डाली, मेरी टांग तोड़ डाली। हाँ, नहीं मानेगा तू? मेरी टांग तोड़ डाली। तेरी तो अरे तेजा सिंह, ए गोपाल, जा दौड़ गया। अरे दौड़ गया। अरे इसको क्या? अरे जल्दी करो ना। अरे नहीं, कल रात तबीयत खराब हो गई थी, मैंने तेरे लिए वेट किया था। आई एम सॉरी है माँ। कोई बात नहीं। क्या नाम है? हेमा। स्वीट नेम। थैंक यू। बात करने का ढंग देखो, साला नंबर 1 लगता है। खास बातें करनी बोलकर मुझे बुलाई, लेकिन कुछ बोलती नहीं। अगर कोई खास बात कहूँ तो उसे इकरार करोगे? बात सुन के इकरार करना मुमकिन है नहीं, वो बता सकता हूँ। तुम्हारी बहन की शादी जिससे पक्की हुई, उसकी बहन के साथ शादी करने से दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तुमने कहा था ना? तुम कहना मुझसे क्या चाहती हो? यही कि उसकी बहन से शादी कर। क्या दिमाग खराब हो गया? क्या हुआ तुम्हें? जॉनी का दिल मैं जानती हूँ, मगर हमारी जिंदगी को एक दूसरे से बिछड़ने का दर्द अब सहना ही होगा। कल तक तुम्हारे लिए ख्यालों के सागर में डूबी रहती थी, मगर इस वक्त अपने परिवार का ख्याल करना पड़ रहा है। यही बताने तूने मुझे बुलाया था? हाँ, हमें अब कैसे भी बिछड़ना होगा। Hell with the love. माफ करना जानी, हमारी इस जुदाई की वजह किसी न किसी दिन जान जाओगे। अगर मैं अपने कुछ वीआईपीओं का दिल बहलाने के लिए कहूं तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन होगा? ऑब्जेक्शन के लिए रहा ही क्या? वैसे तुम्हारे भी फायदे की बात है। जो मेरा दिल से साथ दे, मैं उसका साथ जरूर देता। मुझे क्या करना पड़ेगा बोलिए? गुड गर्ल।
बहुत सुंदर। आजकल तुम्हारी इस गुलाम पर नजर नहीं रहती? ऐसा कुछ भी नहीं, जब घर की यादें रुलाती हैं तो नजरों को कुछ साफ नहीं दिखता। रिलैक्स, रिलैक्स माय बेबी। आओ बेडरूम में चलो। एक्सक्यूज मी। धंधेबाजी करना छोड़ दूंगा, घर वालों ने जाना तो आफत होगी। अब मैं लड़की से खौफ खाने वाला तो छाती ठोक के क्यों चलता है? साला डरपोक। तूने हमारे लिए गलत बातें की ऐसा सुना है? बातें की क्या कर लेगा साले की किस्मत देख, अब तनख्वाह भी और कमीशन भी। अरे डूब मर कहीं जाके तो अच्छा है। तू ही दलाल है, मैं नहीं जानता था। तू ही है ना हेमा की मालिक के हाथों लाज लुटाने वाला। साले मैं लड़कियों को दलाल इज्जत का सौदा करके जिंदगी जीने से बेहतर है कहीं डूब मरो। कह लिया। अब कहने के वास्ते बाकी बचा ही क्या? मैं खुद हर गुनाह को कबूल करती हूँ, और कहीं डूब मरी क्यों नहीं जानते हो? ताकि माँ और बहन का बोझ ढो सकूं। और मेरी इस हालत की वजह तुम हो, अगर ये मैं कहूँ तो। हेमा, जब भी तुम चाहते तुम्हारे साथ चलने दुनिया के किसी भी कोने में दिलो जान से तैयार थी, लेकिन परिवार का अपमान और बहन का भविष्य रट रट के तुम वादे से मुकरते रहे। मेरी इस जिंदगी को खेल जवानी का बनाने वाले तुम हो। मुझसे टक्कर लेने जो हाथ उठा, वो हाथ फिर नहीं उठना चाहिए। मालिक का हुक्म काफी है, चल रहे।
उसे खोज के हार गया, वो मिला ही नहीं। मगर उसे हर हाल में खोजना होगा। काम होने के बाद ही आना सामने। ठहरो। तूने हमारे मालिक पे हाथ उठाया था ना साले? Yes, come in. जानी मर गया मालिक। बुद्धू कहीं का। मैंने कहा कुछ और तूने किया कुछ। ये भूल जल्दबाजी में हुई। किसी ने देखा? नहीं। अच्छा, फूट यहां से। ऐसा ही है? कब? आई सी। किशन गौड़ा, जीप निकालने को बोलो। बेचारा नौजवान हे राम, ये क्या हो गया? साले ने मारा। कौन है बेचारा है? जिंदगी का कोई कितने बेरहमी से मारा है इसको। बेचारे के परिवार का। इसके परिवार पे क्या बीतती होगी। किसका बेटा है पता नहीं। भगवान की जाने। बेचारा जवान लड़का है। किस जालिम ने ऐसा किया है। पड़ा हुआ देखो। हटो भाई, अरे पूरे हटो हटो भाई, पीछे हटो। सुनते नहीं क्या? हटो। ना रो हेमा, भाग्य का लेखा कब मिटा है। जॉनी बड़ा सिंसियर वर्कर था, गुड बिहेवियर। उसका कोई दुश्मन है ये तो नहीं जानता, और फिर खुदकुशी करने की कोई वजह भी तो नहीं दिखती। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। थैंक यू। सालों के चेहरे देखो। तुम लोगों में से किसने खून किया है?
बोलो, अभी पता लगा लेता हूं। क्या नाम है तेरा? महादेव। तो फिर तुम्हारी जॉनी से झड़प हुई सर। किस लिए? हेमा और मालिक का संबंध बुरा है, ये मैंने कहा इसलिए। हेमा कौन है? रिसेप्शनिस्ट है सर। और जॉनी की? लवर है। तूने जॉनी का खून किया? नहीं सर। जब कभी बुलाओ थाने में आ जाना। हाँ जी, आ जाऊंगा। किधर? दुबई। हाँ? वो रास्ता यही है ना? ये आलतू फालतू लोगों के जाने का रास्ता नहीं है। क्या बोला? कार और सूट में नहीं हूँ इसीलिए दिल लगी करते हो मुझसे? ये देखो, इसे रुपए भरे हैं, एसी रूम लेके कुछ दिन मौज मस्तियां लुटने आया हूँ मैं। बाजू हटो। हाँ। ये नमूना कहाँ से आ गया? उल्लू जी सब ऊपर क्या देख रहे हो? किस कली से दादाजी को मिलना है? दादाजी? मैं क्या बूढ़ा हूँ? 5 औलाद की अम्मा अब भी मुझे अजी कह के पुकारती है। खुद ही बुढ़िया के समान हंस रही है। हाँ? अजी आपको क्या चाहिए? हाँ, ऐसे रास्ते पे आओ, अगर कोई भी आए उससे बर्ताव करा तुम सीखो। यहाँ हेमा नाम के कोई लड़की नौकरी करती है। मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। अभी यहाँ नहीं, घर में है। घर कहाँ है? एड्रेस देती हूँ। अच्छा। यार तू नसीब वाला है। मैं खूबसूरत परी का नूरानी चेहरा नजर उठा के देखूं, साली इतनी मुझ में हिम्मत नहीं है यार। अगर हिम्मत नहीं है तो चुल्लू और पानी में डूब मर। अबे जिंदगी होती है मजा लूटने के लिए। तू तो अमूल का खाली डब्बा निकला, खाली डब्बा, इसमें कोई शक नहीं। अबे क्या बोलता है उल्लू का पट्टा। हाँ। हेमा जैसी हुस्न की शहजादी को काबू में लाना टेढ़ी खीर है गुरु। लेकिन तेरे समान गुरु घंटाल मैंने देखा ही नहीं। बिना शराब शबाब की जिंदगी कोई जिंदगी है? मस्ती भरी बोतल और मत भरी परियां। दैट इज सुरेश। इसी बात पे हो जाए प्यारे। एंजॉय द लाइफ। हेलो। पुलिस स्टेशन बुलाकर बेइज्जती करना ठीक नहीं समझा।
आप सुबह शाम मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैं क्या कोई इंटरनेशनल स्मगलर हूँ? जॉनी की मौत के सिलसिले में मिस हेमा की ओपिनियन क्या है? अगर ओपिनियन मैं दूं तो एक्शन लेने के लिए तैयार आप होंगे? क्यों, शक है तुमको? तो सुनिए, जानी का खून कराने वाले मालिक मदन है। जी ये सच बात है। इसके लिए कोई गवाह है? मैं हूँ। किसी भी जगह या कोर्ट के अंदर मैं गवाही देने के वास्ते तैयार हूँ। इसके लिए सारे सबूत जुटा के रखे हैं। एक सच्चे ईमानदार पुलिस अफसर के नाते उसको अरेस्ट करने का साहस आपको है? ये आसान नहीं सर। लाखों से खेलने वाली वीआईपी के नजदीक जाकर खड़ा होना आप जैसे छोटी नौकरी करने वालों के लिए आसान काम नहीं। चाहे वो वीआईपी हो या कोई और, अगर हाथ में सबूत है तो जरूर मैं अरेस्ट करूंगा। हाँ, भेज दो उन्हें। तुम लोग यहीं पर और मैं साले को देखता हूं। मिस्टर मदन, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? मुझे? और तुम करोगे? करूंगा। क्यों, शक है जनाब को? ओके, आई विल कम। जस्ट अ सेकेंड। मैंने तुम्हें कहीं न कहीं देखा है। क्या नाम है? निशा। कहाँ रहती हो? इधर ही। हाँ, उधर ही उधर। अगर कोई पूछे तो कहना बास अभी आ जाएंगे। ओके सर। चलो चलो। शकुनी अंकल, कैसे आना हुआ? बैठिए। ये नगर नहीं नरक है, नरक। ओह, कहाँ कहाँ नहीं भटका इस मंजिल को पाने के लिए। शकुनी अंकल, आप यहाँ आएंगे सोचा न था। माँ और छोटी बहन कुशल तो है ना? माँ की सेहत तो अब बढ़िया है, छोटी बहन तो ताड़ के समान लंबी हो गई। कुछ लोगों के रिश्ते भी आए, मगर जब तुम कुंवारे हो तब छोटी का। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, माँ और राधा दोनों खुश रहें यही काफी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कहो, तुम्हारे वास्ते रिश्ता ढूंढूंगा। अब रुपए की कमी तुम्हें है नहीं। वो सब अभी मुझे नहीं चाहिए अंकल। ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। हाँ, जरूरी बात तो पूछना भूल ही गई। जानी की छोटी बहन की शादी कहीं पे तय हुई? 9,000 रुपए के लिए उसकी शादी रुक गई। जितने भी रुपए चाहिए मैं दूंगी। शादी कैसे भी होनी चाहिए। जॉनी के दिल की सबसे बड़ी तमन्ना यही थी।
वाओ। हेलो। हेलो। डोंट वरी। भगवान अब क्या होगा? क्या तुझे कस्टडी में नहीं ले सकूंगा ये समझी? चल थाने। जस्ट ए मिनट। तू इधर आ। बेशर्म कहीं और कोई धंधा ही नहीं। किशन गौड़ा। सर इन्हें लॉकर पे डाल दो। चलो चलो, अरे अब चलो। ये लीजिए साहब। हेलो, ऐसा ही है सर? यस सर। किशन गौड़ा। सर इन्हें जाने दो। यहाँ से आप दोनों की छुट्टी। नमस्ते। चीज। ठीक है, प्लीज। किशन गौड़ा, तुम्हारा कहना सही है। वीआईपीज के हुक्म मान के ही हम ड्यूटी कर सकते हैं, ये समझ गया। पुलिस की सर्विस में नहीं आना चाहिए था। मिस हेमा की इतनी जबरदस्त पहुंच होगी मैंने नहीं सोचा था। जवाब नहीं। मेरी मैरिज में 11 दिन ही बाकी हैं। ये घर वालों को पता चलता तो मेरी हालत क्या होती। ये उपकार मैं जिंदगी भर ना भूलूंगा। ये कोई उपकार है भला? यूजुअल थिंग्स। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मैं चलूं? तुम बाहर जाकर किस धंधे से रुपए कमाती हूँ ये मैं जानती हूँ। जिस रास्ते से कमा के किस्मत को बुलंद किया उस रास्ते से मैं खुश नहीं। जो कुछ हुआ ऐसे खुश मैं भी नहीं। मैं गांव लौट जाने का फैसला कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं चलूं? मैं गांव जा रही साधना। इस शहर में सुख दुख अपना तुझे सुनाती थी। अगर तू भी चली गई तो किसे मैं सुनाऊंगी? मगर ना चाह कह भी नहीं सकती। ना रो, किस लिए रोती है? जिंदगी यही है बुद्धू, मिल करके बिछड़ना ही पड़ता है। ना रो, ना रो।
समय बीत रहा है, कन्या को बुलाइए। अभी बुलाता हूँ, लड़की को भेजो। मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। मुहूर्त के समय मंगलसूत्र नहीं बांधोगे, ये कहां का रिवाज है? मैं इसे पत्नी के नाते स्वीकार नहीं कर सकता। भला क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? जितनी आपने मांग की उससे बढ़कर रुपए दिए। मंडप में उस वक्त भी ऐसे ही मुहूर्त में मेरा ब्याह होने वाला था, समझे? लेकिन नहीं हुआ। मुझे दहेज के रुपए नहीं चुका सकी थी, इसलिए उस अपमान की मार से डैडी के दिल को धक्का लगा और उनका स्वर्गवास हो गया। कन्या को मंगलसूत्र नहीं बांधा तो हम तुम्हें मंडप से उठने नहीं देंगे। शिवदास जी, इंसान को वादे का पक्का होना चाहिए। बेटे, क्या है ये सब? डैडी एक वेश्या है, समझे आप? हाँ बेटे, जो कुछ भी कहो, हालात से टूटकर सबको दुख के सागर में डुबकी लगानी पड़ती है। ये पापिन है, वैश्या है, कलंकनी है, इस वास्ते इसको मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा ये सोचकर खुद को महापुरुष समझते हो? लेकिन पागल हो। बांधो, बांधो, बांधो मंगलसूत्र। बांध। ये फूल नहीं, कांटे हैं, कांटे। शादी के लिए क्यों राजी हुई जानते हो? बदला लेने के लिए, वो भी तुमसे नहीं, समाज से। मासूम गरीब लड़कियों को दहेज के पल्ले पे तोलने वाले इस समाज के लोगों से किसी भी कुंवारी लड़की की मेरी जैसी हालत कभी ना हो। हेमा, 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 हेमा।